एवं हमारे लिए आदर्श गुरु, एक आदर्श पिता की भांति स्नेह करने वाले आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे परम स्नेही प्रबंधक जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चाचा जी, और आज के इस बारात के दूल्हा जी और श्री शिषपाल जी और हमारे समस्त अध्यापक और हमारे प्यारे बच्चों। तो आज जीवन भक्तराज जी का जो यहाँ समारोह करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी जैसी वो गुड़िया बता रही थी लक्ष्मी, इसमें हम ही खाए गए, हम धुलने के लिए गए हैं। तो वैसी स्थिति हमारे साथ भी है। अभी भक्तराज हमारे विद्यालय में थे, अब भक्तराज हमारे विभाग में हमसे दूर नहीं हुए हैं। और एक विभाग है DPI से पूरा संचालित होता है, जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का भोपाल में है, वहीं से पूरा शिक्षा विभाग संचालित होता है। बेटा, हम उन भाग्यशाली शिक्षकों में से एक हैं जिन्हें बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले। एक गुरु की पहचान, एक शिक्षक की पहचान स्वयं से बिल्कुल नहीं होती। वो स्वयं में तो कुछ है ही नहीं। यदि अर्जुन नहीं होते तो शायद द्रोणाचार्य का नाम हम सुनते ही। यदि भगवान राम ना होते तो विश्वामित्र और वशिष्ठ इनके शायद नाम ना सुनते। यदि भगवान कृष्ण नहीं होते तो सांदीपनि का नाम हम सुनते ही नहीं। तो एक अध्यापक की पहचान उनके विद्यार्थी ही होती है। तो ऐसे ही अभी हमने बताया कि हम उन खुशकिस्मत अध्यापकों में से हैं जिन्हें भक्तराज जी जैसे विद्यार्थी मिले। भक्तराज, संजय, गौरव, शिषपाल, महिपाल और बहुत सारे विद्यार्थी इस विद्यालय में है जिनने हमें पढ़ाया, और इनसे तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा ना? जो हम शाब्दिक ज्ञान लेते हैं जो एक अलग होता है। और अभी जैसे शुरुआत में तुम लोगों ने देखा होगा कि जो कुर्सी है वो भक्तराज जी के लिए साहब ने मंगाई थी कि आज इनका सम्मान समारोह है तो इनके लिए वहां बिठाला जाए। तो हम तो हार गए, कोई बिठा नहीं पाया। मैं बिठा पाया ना होगा। ये है श्रद्धा। यदि जिस तत्व हमारे अंदर है, जो भाव हमारे अंदर है, तो वही हमें आगे ले जाता है। ये तुमने शिक्षा ली कि नहीं ली? ली। मतलब वो उस कुर्सी पर नहीं बैठी, क्योंकि साहब के आगे तो हम भी नहीं, कोई नहीं बैठ पाता। हम लोगों, हमारा पूरा विद्यालय परिवार में सिर्फ हमारे एक ही मुखिया है, वो हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में विराजमान है। तो उनके सामने हम सभी को बैठने में बहुत बड़ी झिझक होती है और बहुत बड़ा संकोच होता है, और हम बिल्कुल भी सहज अनुभव नहीं करते, और बिल्कुल एकदम से एक प्रेशर टाइप का रहता है। शायद सब अध्यापकों में कभी रहता होगा, रहता कि नहीं? तो इतना हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये तुमने देखा ही होगा। और कुछ लोग थोड़ी सी भी यदि उन्हें कुछ मिल जाए, कुछ उपलब्धि, तो उस पर इतना ज्यादा मतलब अपना पूरा नेचर ही भूल जाते। एक शायर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे पहली सफ में। सफ यानी पंक्ति में, लाइन में थोड़ी सी यदि उपलब्धि मिल जाए तो एकदम से फिर सम्मान के लिए। देखो उसकी विपरीत आपने भक्तराज को देखा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हैं पहली सफ में, वो अभी से उड़ने लगे हवा में, वो अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं आपने देखा होगा, देखा कि नहीं? तो इसी की बहुत मतलब प्यारी पंक्ति सी की है इसी गजल की कि जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं ना
मिजाज रखते हैं नाम अपना, वो तुम्हारा लहजा बता रहा है, वो तुम्हारी दौलत नहीं। झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। देखा ना, जो हमारे अंदर बेटा जो आदर्श होते हैं यही हमारे लिए ऊपर तक ले जाते हैं। जो भौतिक संसाधन है ये भी उन्नति का माध्यम है। यह तो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सा धर्म, जहां पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है वहीं पर धर्म होता है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ओ देखो विभीषण भया हुआ धीरा। ये बहुत प्रेरक प्रसंग है बेटा। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए चले तो उनके पास रथ नहीं था और रावण रथ पे सवार है। उनके पास जूते नहीं थे, भरत जी छुड़ा लगे थे और रावण ना। और रावण पूरी एकदम से जैसा अपने घर में युद्ध कर रहा हूं, घर में कर ही रहा था, लंका में तो चल ही रहा था। और राम पूरे साधन हीन थे, ठीक है। तब उन्होंने जो बताया कि जो जिस रथ से जो विजय होती है वो रथ ये रथ नहीं है ये जो लकड़ी और लोहे से बना हुआ होता है, और जिस रथ से विजय होती है वो रथ तो दूसरा ही है। वो फिर आध्यात्मिकता का वर्णन किया। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिकता होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं वही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो हम उन व्यक्तियों में से एक है जो भक्तराज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन व्यक्तियों में से एक है, ठीक है। तो जब भक्तराज पढ़ते थे उस समय से ही इनकी बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी। जब ये 10वीं में पढ़ते थे तो हम इनकी क्लास टीचर थे, ठीक है। तो इनकी पहली 1 जुलाई से और आखिरी विदाई समारोह तक, 10वीं तक ही स्कूल था पूरा, 10वीं के आगे स्कूल नहीं था कल्याणपुरा का। तो 1 जुलाई से विदाई समारोह तक, जैसे तुम्हारा 12वीं का विदाई समारोह होता है यहाँ पे, वहां 10वीं का होता था, क्योंकि 10वीं तक स्कूल था। तो इनकी एक भी अनुपस्थित नहीं थी, हमें आज भी याद है। वो जी 2008 की बात है, 2008 में उन्होंने हाई स्कूल पास की, ठीक है। जी भले ही भूलना हमें याद रहे। तो 2008 में उन्होंने हाई स्कूल पास की और 1 जुलाई से लेके इनकी कोई एब्सेंट नहीं, माने जी पूरी साल भरा है। और फिर ट्यूशन में भी पढ़े, ट्यूशन में भी हम हाजिरी भरते थे। ट्यूशन में अधिकांश टीचर भरते नहीं है, तो ट्यूशन में भी हाजिरी भरते थे, अलग रजिस्टर होता था, तो वहां भी इनकी यही कंडीशन थी। और इनके अंदर जो भाव है भी सब तुमने देखे ही होंगे, जो परम, जो प्रेम का भाव है, जो श्रद्धा का भाव है, जो समर्पण का भाव है, ये अद्भुत है। तो इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो हमारे इन्हीं विद्यार्थियों का है। संजय, भक्तराज, गौरव, शिषपाल, महिपाल, उमेश और जो अन्य विद्यार्थी आए हैं जो हमारे कल्याणपुरा के 9 वर्ष के जीवन काल की जो क्रीम है, जो हमने 9 साल वहां पढ़ाया, जिस क्रीम है जो वहां की 9 साल की उस जीवन काल की, तो उस वैसा आदर्श बेटा तुम्हें भी अपने दिमाग में रखना है और वैसा तुम्हें बनना है। एक शब्द आता है पात्र, तुमने शब्द सुना होगा, पात्र शब्द सुना ना। पात्र माने होता है बर्तन। हम किसी भी वस्तु को एक पात्र में ही रख सकते हैं, रख सकते ना। ये पृथ्वी भी बहुत बड़ा पात्र है, इसमें भी पात्रता होती है, जिसमें ग्रहण करने की क्षमता हो उसे पात्रता बोलते हैं, तुमने सुना होगा पात्र। तो किसी भी वस्तु को पात्र में ही रखा जा सकता है कि अपने पास में कोई द्रव्य है, घी है या दूध है या कोई भी द्रव्य है ऐसा, हम उसे किसी न किसी पात्र में ही रख सकते हैं। तो ज्ञान को रखने के लिए भी पात्र की जरूरत होती है। ज्ञान को रखने के लिए भी पात्र की जरूरत होती है। और वो पात्रता हम कैसे अपने अंदर विकसित करें, वो इन्हीं आध्यात्मिक गुणों से हमारे अंदर पात्रता आती है। हर व्यक्ति पात्र नहीं होता ज्ञान के लिए,
हर व्यक्ति नहीं होता ना। पहले गुरुकुलों में जब स्कूल चलते थे तो कम से कम 1 साल तो सेवा करनी पड़ती थी गुरु जी की, तब ज्ञान शुरू होता था। ऐसा नहीं कि एडमिशन होगा और पढ़ाई शुरू, ऐसा नहीं होता था। वो देखते थे कि जो पात्र हैं या नहीं है। तो उन्हीं पात्र अध्यापकों के बीच में आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। एक और तुमने भाव देखा होगा, देखो आत्म संबंध और रक्त संबंध 2 प्रकार के संबंध होते हैं। ये 3 पुरातन यहाँ पे विद्यार्थी आए हैं, इनका कितना प्रेम होगा भक्तराज जी से, हुआ कि नहीं? जैसा तुम सभी का है ऐसा इनका भी होगा। तो रक्त संबंध और आत्म संबंध, इनमें आत्म संबंध बड़ा होता है। रक्त संबंध तो दुख का कारण भी बन सकता है, लेकिन आत्म संबंध कभी दुख का कारण नहीं बनता। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें लगता है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, तो वो हमें बहुत कष्ट देता है कि नहीं? लेकिन जो औषधि बहुत दूर दराज जंगल में खड़ी होती है, औषधि दवाई, उसको हम लाए और वैद्य ने उसको पीस के उस घाव पे लगा दिया, तो उस औषधि ने उसको ठीक कर दिया और आराम पहुंचाया। और जबकि घाव हमारा सगा है, हमारे ही शरीर की कोशिकाएं हैं, हमारे ही शरीर का अंग है कि नहीं? घाव हमारा है कि औषधि हमारी? घाव सगा है। रक्त संबंध किससे है? घाव से, वो है कि नहीं? तो आत्म संबंध होता है आत्मा का, जो आत्मा से संबंध होता है। एक व्यक्ति की अंतरात्मा का दूसरे व्यक्ति की अंतरात्मा से जो संबंध होता है, ये आत्म संबंध, और ये संबंध सबसे बड़ा होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी तुम विचार करो, जब एक कन्या का विवाह दूसरे परिवार में हो जाता है तो वो उस घर को भी अपना घर मान लेती है कन्या। ये आत्म संबंध ही तो है, ये रक्त संबंध का उदाहरण। तो इसी प्रकार से ये आत्म संबंध बहुत बड़ा संबंध होता है। और हमें अपने विद्यालय में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ पे दूसरों के बीच में हैं। तो इतना आत्मीय प्रेम जो यहाँ पे अध्यापकों के बीच में है, पूरी समिति के बीच में है, ठीक है, उसको आगे तुम्हें बनाए रहना है इन्हीं शब्दों के साथ। अब आगे अपन और सुनना है अपन को।